वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पर। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको जो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियो हैं, 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 31 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे एजुकेशन कोचिंग क्लासेस पर जाएं और उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वन डे एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो आपका वहां पर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। उसी के अंदर सारे की सारे वीडियो आपको वहीं से मिल जाएंगे। बस आपको हर एक पॉइंट एकदम आसान भाषाओं में, आसान ट्रिक के साथ आपको ये सिखाई जा रही है। एकदम ट्रिकी सॉल्व मैथ्स के जो है एकदम ट्रिक से एचडी यादव बुक से हम लोग इसको सिखा रहे हैं। और अपने आप को इतना ज्यादा मेहनत करो, इतना ज्यादा मेहनत करो कि आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाओ जहां पे तुम्हारे माँ बाप और सारे के सारे लोग उन सपनों का इंतजार कर रहे हैं। बस आपके लिए एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में हम आपके लिए मैथ्स लेकर आए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग अब आप चर्चा करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिकों के साथ। क्या क्या चीजें कह रही हैं, उन क्वेश्चन को समझते हुए, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बस अपने आप को, दिमाग को कंसंट्रेट करके, क्योंकि आप वो पढ़ रहे हैं तो आपके प्रति, हर एक बच्चों के प्रति उसके माँ बाप की बहुत सारी आशाएं होंगी। हमारे जो बच्चा है आगे बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दिया क्या गया भैया क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी, क्या भैया, पहली तथा दूसरी संख्याओं का जो गुणनफल है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है, एक मिनट देखते हैं, कट गया है, इसको फिर से चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को बेटा। भैया थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का जो गुणनफल है वो 42 है। पहली और दूसरी मान लेते हैं, पहली संख्या गुणे क्या हो जाता है, दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना दे रहा है, 42 दे रहा है। तथा दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल, मतलब कि दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो कितना है, 56 है। कितना है, 56 है। और तीसरी तथा पहले का जो गुणनफल है, तीसरे और पहले का जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है। तो तुम्हें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है जो स्वयं से कटे या एक से कटे। आभाज्य मतलब वही संख्या है जो एक से कटे, उसमें एक संख्या आभाज्य होनी चाहिए। जैसे 48 है, 48 में एक संख्या आभाज्य होनी चाहिए जो एक और स्वयं से कटे। जैसे इसको अगर तोड़ेंगे तो 6 गुणे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 गुणे 7। तो 7 क्या है, आभाज्य संख्या है। अब फिर इसमें गुणा करेंगे तो इसमें एक आभाज्य संख्या जो है वो कॉमन मिलनी चाहिए। एक संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। जैसे 7 अट्ठे 56, 7 गुणे 8 हो गया। अगर हम तीसरी की संख्या की बात करें, 48 की बात करें, 48 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहां पर तो 6 अठे 8 6 48। यहां पर अगर हम बात करें तो 6 और गुणे क्या हो जाएगा भैया, 8 6 48, 8 गुणा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 गुणे 6 हो जाएंगे। हमने पहली और दूसरी किया, दूसरी और तीसरी किया, तीसरी और पहली कर दिया। तो यहां पर अगर बात क्या कह रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी, देख रहे हैं पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या कितनी है, 7 है। दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या क्या होगी, 8 होगी। तीसरी संख्या 8 है और पहली संख्या क्या है, 6 है। तो तीसरी संख्या यहां पर क्या मिल रही है भैया, 8। जो 8वां विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी, 8 नंबर जो है यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। एकदम आसान ट्रिकों से आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखना है। कुछ नहीं किया मैंने, क्या आभाज्य गुणनखंड किया, आभाज्य गुणनखंड में इसमें भी जो कॉमन था उसको कर दिया। तो हमने पहले दूसरी लिया, दूसरी तीसरी ले गया, और 8 6 48 और 6 और इसमें पहली ये मिल रही है तो दूसरी ये मिल रही है, तीसरी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा। अब हम लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या है? चार क्रमागत आभास संख्याएं जो आरोही क्रम में, किस क्रम में भैया? आरोही क्रम में, उसमें पहली तीन संख्याओं का गुणनफल, उसमें तीन संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है 385 है। अंतिम तीन संख्याओं के गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो एकदम दिमाग में शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, एकदम आसान भाषाओं में, बिंदास मौजे मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहना, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं लेना बेटा, मैथ तभी आएगी, जिंदगी को बदल देना इस मैथ से। तो यहां पर जो बताया गया क्वेश्चन, चार क्रमागत, मतलब कि पहले हम अगर बात करें क्रमागत आभास संख्याएं जो हैं आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही। पहले आभास संख्याएं ले लेते हैं। आभास संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। आभाज्य संख्या है 9 नहीं है भैया, 11 है। 11 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये हमारी क्या है? आभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? आभाज्य संख्याएं। अब यहां पर कह रहा है प्रथम तीन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, इनका जो गुणनफल दिया गया, कितना दिया गया? 385 दिया गया। अंतिम तीन का लेंगे, मतलब कि दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या और गुणे चौथी संख्या का जो गुणनफल है कितना दिया गया भैया? 1001 दिया गया। तो पहले अगर इन तीन का आगे से क्रमिक कह रहा है, आगे से 3 से गुणा करें, 3 क्या हो जाएगा भैया? 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। और 6 पंचे 30, इसमें 30 तो है नहीं, आगे तीन संख्याओं का गुणन करें जिसका 385 आ जाए। क्या आ जाए? इन तीनों का देखिए 5 15 और 15 सत्ते 105, फिर भी नहीं आ रहा है। इन दोनों का लेते हैं 7 पचे 35 और 35 गुणे 11 करके देख लेते हैं। 35 गुणे 11, 5 3 क्या हो जाएगा? 5 8, एकदम करेक्ट आ गया भैया। मतलब कि यहां पर देखा गया तीन क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब कि 5 गुणे 7 गुणे अगर हम 11 किए तो कितना आएगा भैया? 385 आएगा। तो अगली भैया दूसरी, तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी, दूसरी संख्या ये है ना, 7 गुणे 11 और गुणे क्या हो गया भैया? 13, यही तो होगा। और इसमें क्या कह रहा है भैया? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी क्या दिख रही है? 13। क्या दिख रही है? 13। देखते हैं क्या ऑप्शन में 13 है? ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 32 का बी सही होगा। हमने क्या किया? पहले आभास संख्या ले लिया, क्रमागत तीन संख्याओं का गुणनफल किया, 385 होगा। अगर गुणा कर लो 7 गुणे 11 गुणे 13 करोगे 1001 ही आएगा। और सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी है? तो 13 सबसे बड़ी संख्या है भैया। इसमें एकदम आसान भाषाओं में आसान ट्रिकों के साथ हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर 32 नंबर क्वेश्चन हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से कितना है? 3 गुना है। उनका अनुपात क्या होगा? क्या निकालना है? अनुपात हमें ज्ञात करना है, हमें इसमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम एक तरफ ले लेते हैं योग लिख लेते हैं और एक तरफ क्या लिखे थे भैया? अंतर। ठीक है, क्या कह रहा है? अंतर अगर 1 गुना है, इसका योग कितना गुना है? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। अब तुम्हें पता है, पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या, बड़ी संख्या निकालने के लिए तुम क्या बताया गया भैया? योग अंतर को जोड़ करके क्या करता है? बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या योग और प्लस क्या कर लेते हैं? अंतर, और बटे क्या कर देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। इन दोनों को अगर योग करोगे भैया कितना आ जाएगा? योग 3 + 1 और बटे 2, 4/2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। और छोटी संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें। क्या चीज? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए योग में से अंतर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं और बटे 2 कर देते हैं। पहले से बताया गया।
तो क्या हो जाएगा 3-1/2, सॉरी यहाँ पर 2/2 काट देते हैं 1, मतलब कि जो अंक का अनुपात आ रहा है 2:1 का अनुपात। यदि बड़ी और छोटी का अनुपात पूछेगा तो 2:1 आएगा, और छोटी और बड़ी का अनुपात पूछेगा क्या चीज भैया, ये क्या है बड़ी अनुपाते छोटी का जो अनुपात आया, मतलब कि बड़ा संख्या का अनुपात छोटी संख्या के अनुपात, तो 2:1, और छोटी संख्या का जो अनुपात है ये किसे, बड़ी संख्या के अनुपात के, छोटी और बड़ी में अगर बात किया जाए तो 1:1 क्या आ जाएगा 2। इसमें दोनों ऑप्शन है भैया, इसमें क्वेश्चन तो ये नहीं कह रहा है ना क्या चीज को छोटी और बड़ी का अनुपात, केवल क्या है अनुपात याद कीजिए। अगर छोटी और बड़ी का अनुपात पूछेगा तो 2:1 आ जाएगा, बड़ी और छोटी और बड़ी का अनुपात पूछेगा तो 1:2 आएगा। एकदम ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन कोई एक ही पूछेगा, बड़ी या छोटी का अनुपात ही पूछेगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग सॉल्व करते हैं। भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणे के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं वह संख्या यक्ष है, यक्ष में से क्या कर देते हैं 4 कम कर देते हैं, इसका संख्या का व्युत्क्रम 1/x कर देते हैं। कितना गुना हो जाता है इसका 21 गुना हो जाता है। यहां पर देख रहे हैं अगर यहां पर लासा लेंगे एलसीएम लेंगे तो यहां पर द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा लॉन्ग हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग भैया सॉल्व करने के लिए विकल्प का सीधा यूज कर लेते हैं। 4 ही विकल्प है, चारों विकल्पों से मान लेते हैं। पहली संख्या अगर 3 है, 3 में से -1 आ जाएगा, यहाँ पर संख्या 3 और माइनस क्या रखेंगे 4 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 और गुणे कितना हो जाएगा भैया 21। इसमें घटाएंगे -1, 3 7 21 बराबर, ये बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। मतलब दोनों तरफ जो संख्या रखे पर बराबर हो रहा है तो वही संख्या क्या हो जाएगी करेक्ट होगी, तो इस पे तो बराबर हो नहीं रहा है इसलिए आंसर हो नहीं सकता। अब हम लोग क्या रख देते हैं 7 रखते हैं, 7 - 4 बराबर 1/7 और गुणे 21। 7 में से 4 गए 3, 7 × 7 = 21, 3 बराबर 3। इस पे रखने पर दोनों बराबर हो गए, मतलब हमारा बी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। बाकी और भी ऑप्शन रखोगे बराबर नहीं होगा, केवल जिस पर दोनों बराबर होंगे वही तुम्हारे क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, एकदम आसान ट्रिकों के साथ आपको सिखाया जाएगा मैथ, चाहे वो एसएससी हो, यूपी एसआई हो, यूपीएसआई, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके लिए हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं हम लोग। भैया क्वेश्चन हमारा दिया गया है दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है 80 है। यहां पर क्या है भैया 80 है, उनका अंतर कितना है 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो भैया सबसे पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, क्या लिख देते हैं भैया योग, यहां पर एक तरफ क्या लिख देते हैं योग, एक तरफ डाल लेते हैं अंतर। योग कितना है 80 दिया गया, अंतर कितना है 8 है। बड़ी संख्या को निकालने के लिए दोनों का योग अंतर को जोड़ लेते हैं और बटा 2 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 88/2 44 आ जाएगा भैया। इसके बाद छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए घटा देते हैं, 80 - 8/2 हो जाएगा। यहां पर इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना भैया 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा, यहां पर भैया क्या हो जाएगा 72/2। यहां पर 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 6 12, मतलब कि अगर बात किया जाए कितना आ गया ये 44/36। इनको काटे तो ये कितने से काटेंगे 4 से कट जाएंगे, 11 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 9 × 36। इनके अनुपातों को अगर बात करें तो 11:9 का अनुपात आ रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं बड़ी और छोटी का अनुपात, इसमें तो कह नहीं रहा है, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है 11:9 दिया गया है, तो बड़ी और छोटी का अनुपात दे दिया गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पर दोनों ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन दोनों नहीं दिए जाएंगे, एकदम पूरी तरीके से सही कह रहा है। अगर यहाँ पर छोटी और बड़ी का कहा होता तो 9:11 हो जाता। ये तो बड़ी और छोटी का अनुपात आ गया, क्या चीज 11:9 आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सॉरी।
भैया यहाँ पर दिया गया दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है और उनका अंतर कितना है। उनका अंतर कितना है, इनको ये बताए। ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिख लेते हैं। हाँ, तो ये क्या कह रहा है भैया, इन दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है। मान लेते हैं एक संख्या पहली है, इनका जो अनुपात है पहले का अनुपात दूसरे के अनुपात कर लेते हैं। एक अनुपात है पहली संख्या, अनुपात दूसरी संख्या कर लेते हैं। इनका अनुपात कितना गया है, 6:5 के अनुपात में। इनका योग कितना है, 77। इन दोनों का योग हम कर लेते हैं 6 5 11 और किताब के योग से कितना दिया गया भैया, 77 दे दिया गया, 77 कर देते हैं। यहां पर इनका एक निकालते हैं, एक निकालने के लिए उसी संख्या से हम भाग देते हैं, 11 एकम 11 और 11 सते 77। अब कह रहा है उनका अंतर कितना है, इन संख्याओं को 6 में से 5 घटाएंगे 1, अगर 1 को घटा रहे हैं 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 बराबर कितना दिया गया है, 7। मतलब 1 से पहले इनका जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 में से 5 गए 1, तो 1 पहले से में क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर जो हमारा क्या है भैया, सी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या ये तो 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या योगफल पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं पहली संख्या मुख्य कितना है 7.6, क्या कर दें 7.6% बराबर कर देते हैं दूसरी संख्या के। क्या दूसरी संख्या मान लेते हैं बड़ी, मतलब हमारी क्या है बड़ी वाली संख्या, इसको क्या दूसरी हमारी क्या है छोटी वाली संख्या मान लेते हैं, कितना है गुणे 12.4% के। देखते हैं प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है और दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और दशमलव से दशमलव कट जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ कट रहा है, इसमें अगर देखें 4 से हमारा कट रहा है, 4 से क्या हो जा रहा है भैया, कट जा रहा है। यहाँ पर अगर इसको हम 4 से काटें तो ये कितना आ जाएगा, 76 को 4 से अगर हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 3 7 36, 4 9 36, कितना आया भैया 19 आ गया। कितना आ गया 19, 4 3 12 और 4 एकम 4, ये 31 आ गया। कितना आ गया भैया 31 आ गया। अब इनको हम क्या अनुपात में रखते हैं, किस में रखें, अनुपात फर्स्ट रेशियो सेकंड के अनुपात में रखें तो ये आएगा 31:19, मतलब 31 अनुपात कितना आ जाएगा भैया 19 आ जाएगा। इसको अगर अनुपात में हम रखना चाहें तो क्या हो जाएगा 31:19 संख्या हमारी क्या मिल गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इनका अंतर, इसमें से अगर इसको हम घटा लें, क्या कर लें घटा लें, यहाँ से बाहर जाएगा, हो जाएगा 11 में से 9 गए 2 से आ गया 12, मतलब कि इनका जो अंतर आया 12 है, लेकिन किताब का जो अंतर है कितना भैया 1020 है। कितना है 1020 है। तो हम क्या करते हैं, एक निकालना होता है, इधर वाली संख्या से हम क्या कर देते हैं भाग देते हैं, 12 एकम 12 और 12 से अगर इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 12 8 96, कितना हो जाएगा भैया 12 8 96, 400 2 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60 आएगा, 85 आ गया। मतलब इसका जब हमने एक निकाला तो कितना आ गया भैया 85 आया। अब क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या कह रहा है, इन दोनों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे 9 1 10 हासिल है, 3 1 4 1 5, तो हम क्या करेंगे 50 आया तो 50 इसमें गुणा करवा देंगे, 50 से कम 50 और 85 गुणे क्या करा देंगे 50 करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 85 और गुणे 50 00, ठीक, यहाँ पर 50 25 5 2 5 8 40 2 42, यहाँ पर 0 5 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 4 आ जाएगा 4250। इसका जो योग होगा दोनों संख्याओं का वो कितना होगा भैया 4250 होगा। इस तरीकों से आसान ट्रिकों के साथ हम लोग इसे सीख रहे हैं भैया, कुछ नहीं करना है। पहले हमने क्या परसेंटेज से हटाया, एक अंक बाद दशमलव था उसको हटाया, इसके बाद हमने देखा तो 4 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही थी, डिवाइड कर दिया, इनका अनुपात में रख लिया तो एक अनुपात पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या का अनुपात छोटी संख्या के अनुपात बराबर कर दिया, संख्या के अनुपात के बराबर कर दिया, 31:19 कर दिया। इनका अंतर पूछा था इसमें घटा दिया
हमारे हिसाब से इनका अंतर 12 है, किताब के हिसाब से कितना है 1020 था। हमने इसका एक निकाल लिया, इधर वाली संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, उसका एक निकल जाता है, पहली संख्या निकल जाती है। तो एक निकालने के बाद क्या कह रहा है, योग कर रहा था, दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, दोनों तरफ उतने से गुणा करवा दिया, वही क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आपको ये सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा भैया। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन से सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, 307 को हम सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की कह रही है, 4 बार। तो सबसे बड़ी संख्या जितनी बार कहे मैंने 4 अंकों की कही, उतनी बार हम क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। 4 बार 9 लिख दिया, 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल गई। इनको हम इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करते हैं, तो यहाँ पर 307 को अगर हम 3 बार ले जाएं तो 3 सते 21 के हासिल 2, यहाँ पर हो जाएगा भैया 2 और 3 त्रिका 9। कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कट, यहाँ पर 9। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जोड़ा जाए। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, जब भी जोड़ने की बात की जाएगी तो जितनी बार जाएगी, जैसे अगर यहाँ पर देखें 3 बार ले जाएंगे तो 921 ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 2 बार जानी चाहिए। तो 2 बार तो जाएगी, क्योंकि हमें भाग सिखाया जाता है, कोई भी अगर नंबर है यहाँ पर जितनी बार अगर दिया गया उससे हमें 1 अंक कम बार लेकर जाना है, क्या कम बार लेकर जाते हैं। लेकिन जहां पर जोड़ा जाए की बात किया जाए, वहां पर हमें 1 बार अधिक ले जाएंगे। क्या करेंगे, 1 बार अधिक ले जाएंगे। फिर भी हम 3 बार इसे ले जाएंगे, 3 बार लेकर जाएंगे तो फिर वही आएगा, कितना भैया 921 ही आएगा। इसमें से घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 921 में से 789 को घटा देते, क्योंकि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। उधार ले गए, 11 में से 9 गए, कितना आ जाएगा भैया 3। यहाँ भी बचा कितना 11, एक बचा यहाँ सुधार जाएगा, आ जाएगा 11। 11 में से 8 गए, कितना आ जाएगा भैया 9 2 11, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1। मतलब कि यदि 132 यहाँ पर जो ऑप्शन है 132 है, सॉरी 135 नहीं होगा, 132 होगा। यदि यहाँ पर हम क्या कर दें, 132 यदि इसमें हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 132 जोड़ दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी जो है, तो हमारा ये जो संख्या है तो इसमें क्या हो जाएगी, पूर्ण भाज्य हो जाएगी, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। यदि हम इस बड़ी से बड़ी संख्या में 9999 में 132 जोड़ दें तो वह 307 से पूरी तरीके से कट जाएगी। आज का वीडियो बेटा इतना ही। आगे इसी तरीके से 100 ट्रिक आने के लिए हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू।